बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल हमने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंपाइलेशन पढ़ ली थी और मैंने कल थोड़ा सा उसके ऊपर फोकस इसलिए किया था, मैंने आपको बताया मुझे ऐसा लगता है कि वो कंपलसरी क्वेश्चन में आ सकता है और कंपलसरी क्वेश्चन को आप स्किप नहीं कर सकते, इसलिए आपके पास डिटेल्स होनी चाहिए। आज तक मैंने आप लोगों के लिए एक पास पेपर बुकलेट भी प्रिपेयर किया है इंशाल्लाह विद मार्किंग स्कीम्स। स्टैंडर्डाइजेशन और कंपाइलेशन तो ये दोनों तो बहुत बार रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है, कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेडली आए हुए हैं इन पिछले 10 सालों में। लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ वाला आज तक नहीं आया सेपरेटली 10 मार्क्स में, किसी और क्वेश्चन का पार्ट बन के आता है बट अलग से 10 मार्क्स में नहीं आया। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर उनको ब्रांड न्यू 0 मीटर क्वेश्चन देना हुआ क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो दे सकते हैं प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ठीक है। तो कम से कम उसको पढ़ के जाना। कल मैंने प्रॉपर्ली आप लोगों को पढ़ा भी दिया है, जिन्होंने मेरे साथ पहले नहीं पढ़ा था क्रैश कोर्स ज्वाइन करने का ये फायदा हुआ कि उन्होंने भी पढ़ लिया है और जिन्होंने पढ़ लिया था उनका रिवीजन हो गया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कंपाइलेशन ऑफ कुरान की तरफ। ये बेसिकली ये वाला जो स्टेज है, सेकंड स्टेज, दिस इज एक्चुअली द कंपाइलेशन। ये एक्चुअली कंपाइलेशन थी क्योंकि पहली बार कुरान जो बुक की फॉर्म में एज पर तरतीब तौकीफी, क्योंकि बुक की फॉर्म में किसी और ने भी लिखा था, मैंने आपको बताया था, लेकिन उसको कंपाइलेशन हम क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो सीक्वेंस में नहीं था। कौन सी तरतीब में नहीं था? वो तरतीब नजूली में था। हाँ, तरतीब तौकीफी भी नहीं था। तरतीब तौकीफी का मतलब है एज पर द सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में अल्लाह ताला ने कुरान को लोहे महफूज में रखा हुआ था, उस सीक्वेंस में कुरान हमारे पास अभी भी मौजूद है, ठीक है। तो ये वाला जो सीक्वेंस है कुरान का, दिस इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो। तो हजरत अली के कुरान से बहुत हेल्प मिली, बाद में लेटर ऑन मुस्लिम्स को बहुत ज्यादा हेल्प मिली, क्योंकि जब अभी भी जब ये हजरत अबू बकर के टाइम पे बुक की फॉर्म में कंपाइल किया, तो सबसे ज्यादा मतलब हजरत जैद बिन साबित के बाद या फिर उनके बराबर का जो एक कुरान का बुकलेट था, वो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास था, जिससे बहुत मुसलमानों को हेल्प मिली। अब क्या हुआ कि दिस इज द स्टोरी ऑफ, नहीं जैसे एग्जैक्ट जैसे नहीं उन्होंने मतलब देखो, अब सूरत उनको क्या पता था कि बकरा की कितनी आयतें बाद में और आनी है, ये तो प्रेडिक्टेड नहीं था ना पहले से, तो ये तो पता नहीं था कि कितनी आयत जैसे जैसे आता रहा बस वो लिखते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सी, हाँ वो सूरत का नंबर और आयत का नंबर अपने कुरान में लिख रहे थे, मतलब वो सूरह नंबर, जैसे सूरह बकरा सूरह नंबर 2 है, तो वो लिख देते सूरह बकरा की कोई और वर्स भी जब आती तो वो लिख देते कि सूरह नंबर 2 वर्स नंबर 18 वर्स नंबर 86 वर्स नंबर 286 जो भी है वर्स नंबर, लेकिन वो सूरह नंबर साथ में लिख देते थे। पता था कि हजरत अली को खुद भी पता था, उनको ज़बानी याद भी था, और उन्होंने अपनी बुकलेट में ये लिखा हुआ भी था कि कौन सी वर्स की कौन सी आयत है, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा हुआ था कि इस तरह से नहीं किया हुआ था कि जैसे अभी हमारे पास है ना कि सूरह बकरा की सारी आयतें सूरह बकरा के अंडर ही हैं। हाँ, इधर उधर लिखी हुई थी, नंबरिंग थी, पता था कि ये वाली आयतें भी सूरह बकरा से रिलेट करती हैं। जब सूरह बकरा, हाँ ये उनको पता था, ये हजरत अली को पता था कि कौन सी आयत किसके बाद है। आयतों के नंबर ही आते हैं ना उनको। हमारे पास जो हाफिज हैं अभी कुरान के, उनका हम में और उनमें डिफरेंस ये है कि हमें उन कुरान के आयतों के नंबर नहीं याद होते, उनको नंबर तक याद थे। आपको याद होगा, इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। सूरह बकरा की 2 आयतें मक्का में ही नाजिल हुई थी। कब? आखिरी 2 आयतें कब, किसी को याद है? तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि इसको सूरह नंबर 2 में रखना है, लेकिन सूरह नंबर 2 तो मदनी सूरत है, मतलब वो उसकी 2 आयतें जो हैं वो आखिर में रखने का हुक्म बाद में दिया अल्लाह ने। अब जब प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई ना सूरह बकरा की आयतें, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा लगा कि ये दुआ है, जिस तरह सूरह फलक और सूरह नास आई थी, उनकी भी कमांडमेंट बाद में आई थी कि उनको कुरान में रखना है। सूरह फलक और सूरह नास मदीना में ही नाजिल हुई, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब ब्लैक मैजिक कास्ट हुआ, तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नहीं बताया गया था कि दे आर द पार्ट ऑफ द कुरान, तो उसको दुआ के तौर पे लिया गया था। लेकिन बाद में लेटर ऑन जिब्राइल अलैहि सलाम गाइडेड देम कि दिस इज सूरह नंबर 113 एंड 114, यानी ये कुरान की आखिरी 2 सूरतें हैं। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, कि हजरत अली के पास जिस तरह का कुरान था वो एक अलग था। आगे बढ़ते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। देखो हमारे पास अब उसके बाद हमारे पास आता है एक किस चीज़ का ऑप्शन, कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब खिलाफत संभाली, 1 साल उनकी खिलाफत को हुआ, 1 साल पूरा उनको चैलेंजेस को फेस करने में गुजरा। उन्हीं चैलेंजेस के बीच में बहुत सारे उनके पास ऑफ कोर्स चैलेंजेस थे, जिनमें से प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। आफ्टर द सैड डिमाइस ऑफ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर टुक द चार्ज ऑफ खिलाफत। ड्यूरिंग हिज खिलाफत ही फेस मल्टीपल चैलेंजेस, हमने वो डिस्कस भी किए हैं, डिटेल में पढ़े भी हैं। फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ नाम लिखना है यहाँ पर, अपने आंसर में यहाँ पर हमने सिर्फ नाम लिखने हैं। रिफ्यूजल टू पे ज़कात, अपोस्टेसी मूवमेंट एंड फॉल्स प्रॉफिट्स, ये चैलेंजेस थे जो हजरत अबू बकर ने फेस किए। लेकिन उनमें से जो 4 बड़े इंपॉर्टेंट फिगर्स थे हु प्रोक्लेम टू बी द प्रॉफिटहुड, लाइक प्रॉफिटहुड, फॉल्स प्रॉफिटहुड, आप जरूर लिखिएगा शायद, दे प्रोक्लेम्ड
फॉर द फॉल्स प्रॉफिटहुड, एंड उन चारों के नाम भी आपने इसी आंसर में मेंशन करने हैं। अस्वद अंसी, तुलेहा, हाउएवर यू विल नॉट राइट द डिटेल। अस्वद अंसी, तुलेहा, सज्जा एंड मुसैलमा कज़्ज़ाब। अच्छा, मुसैलमा कज़्ज़ाब वाज द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग्स देम, क्योंकि बाकी सबको हमने इस आंसर में डिस्कस नहीं करना। जब हम हज़रत अबू बकर की खिलाफत करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको ना बेसिकली टॉपिक नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका सिखा रही हूँ। राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ कुरान आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मल्टीपल तरह से ट्विस्ट होके आया भाई ये। नहीं, उन्होंने देखो जब क्लियरली लिख दिया आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप अपना आंसर पता है क्या शुरू करेंगे? आप अपना आंसर यहाँ से शुरू करेंगे, हाउ एवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड प्रिजर्विंग द कुरान on different things. People were memorizing the Quran also and they were writing the Quran also, but Prophet ﷺ did not compile the Quran. It was compiled 1 year after the death of the Prophet ﷺ। और फिर आप ये शुरू कर देंगे। आपने पिछली के ज़ैद बिन साबित की कहानी या किसी की भी कहानी आपने इस आंसर में मेंशन नहीं करनी when they clearly write के आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेटा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बेटा मैंने पास पेपर बुकलेट जो बनाया है अभी मार्किंग स्कीम्स के साथ बनाया है, वो मैं इंशाल्लाह आपको ड्यूरिंग आप लोगों की वर्कशॉप आई विल हैंड ओवर इट टू यू इन फॉर्म ऑफ बुक। आपको मैं प्रॉपर बुक की फॉर्म में वो दूंगी, एक बुकलेट की फॉर्म में। तो उसके अंदर मैंने सारी मार्किंग स्कीम्स एक साथ गैदर कर दी हैं और आपको अब कहीं भागने की जरूरत नहीं है मार्किंग स्कीम के लिए और क्वेश्चन बैंक के लिए। मल्टीपल वेरिएंट्स, मल्टीपल क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन सब उसके अंदर मैंने मेंशन कर दिए। ठीक है, अभी अभी बैठी हुई मैं उसी के ऊपर काम करी थी। तो बहरहाल क्वेश्चन लाइफ आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा, तो आपने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ से पहले वाली कहानी को डिटेल में नहीं खींचना, वरना वो इररिलेवेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है, राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन द टाइम ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स, आर दे द बोथ क्वेश्चंस और नॉट? आफ्टर द डेथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इन द टाइम ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ? सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो दोनों में को इसी तरह से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप आएंगे मुसैलिमा कज़्ज़ाब was the most prominent amongst them as he gathered around 40,000 followers। मतलब मुसैलिमा कज़्ज़ाब को हम यहाँ पर इसलिए एड्रेस कर रहे हैं क्योंकि मुसैलिमा कज़्ज़ाब बेसिकली was the main reason who actually pushed the Muslims towards the compilation of the Quran। उससे पहले मुसलमानों को लगा नहीं था कि हमें कुरान को बुक की फॉर्म में कंपाइल करने की जरूरत भी पड़ सकती है। हजरत अबू बकर प्रिपेयर्ड एन आर्मी अंडर द कमांड ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद। हमें पता है जब हमने हजरत अबू बकर की खिलाफत पढ़ी थी तो हमने दो अलग अलग कमांडर और भी पढ़े थे, लेकिन यहाँ हमने वो सब डिटेल मेंशन नहीं करनी। एक क्वेश्चन इसी तरह का पेपर 2 में भी आया हुआ है, जिसका क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ यमामा एंड द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। पेपर 2 में किसके अंडर आया होगा ये क्वेश्चन? पेपर 2 में भी एक क्वेश्चन आया हुआ है कंपाइलेशन ऑफ कुरान का, इस तरह से आया हुआ है जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ बैटल ऑफ यमामा एंड द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। तो ये क्वेश्चन क्यों आया होगा पेपर 2 में? से क्या लेना देना इस क्वेश्चन का? हाँ ना, कैलिफेट्स का ना बेटा, कैलिफेट्स हजरत अबू बकर की कैलिफेट में हुआ ना ये काम, तो उन्होंने बैटल ऑफ यमामा को स्पेसिफाई करके पूछा। वहां फिर आप बैटल ऑफ यमामा की पूरी कहानी भी सुनाएंगे, फिर आप सिर्फ ये मोटी मोटी बातें नहीं लिखेंगे बल्कि आप पूरी कहानी सुनाएंगे। पहले एक कमांडर को भेजा, फिर दूसरे कमांडर को भेजा, फिर खालिद बिन वलीद को भेजा, फिर क्या क्या वहां पर इवेंट्स हुए, क्या क्या क्वेश्चन मैंने 2 बार रिपीट किया है। एक बार मैंने ये कहा कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ कुरान आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ कुरान इन द टाइम ऑफ राइटली गाइडेड कैलिफ्स। तो दोनों का आंसर यही होगा जो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वरना मैं क्लास के बाद भेज भी दूंगी आप लोगों को क्वेश्चन। अच्छा, हजरत अबू बकर प्रिपेयर्ड एन आर्मी अंडर द, अच्छा बैटल ऑफ यमामा का डिटेल अकाउंट वो पेपर 2 में आता है, लेकिन देखो है यही इसी तरह का क्वेश्चन। आप लोग एक एक चीज को दो बार अलग अलग तरह से थोड़ी पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पर ये पढ़ लिया, क्या अब हम राइटली गाइडेड कैलिफ में जाकर अलग से क्या डिटेल पढ़ेंगे? इसलिए आप लोग ना एक चीज को दिमाग में रखा करो ताकि दूसरी चीज उसके साथ कनेक्ट कर सको। मतलब यहाँ हम अभी इस वक्त 2 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पेपर 2 का सॉल्व कर रहे हैं और एक हम क्वेश्चन नंबर 2 पेपर 1 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ यमामा वाला है, हाँ ये आपको लेआउट जरूर पता होना चाहिए कि पेपर 2 में अगर उन्होंने बैटल ऑफ यमामा पे स्ट्रेस करके पूछा है तो आप बैटल ऑफ यमामा की फिर पूरी कहानी इन डिटेल देंगे, जो कुछ हुआ था। यहाँ हम वो डिटेल कहानी नहीं देंगे क्योंकि यहाँ हमारा फोकस कंपाइलेशन ऑफ कुरान पर है। वहां हमारा फोकस, यहाँ सिर्फ पेपर 1 में हम सिर्फ मोटा मोटा लिखेंगे और पेपर 2 में हम पूरी कहानी देंगे, पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन देंगे कि किस किस तरह से बैटल स्टार्ट हुई थी, किसने क्या रोल प्ले किया था, कौन कौन से कमांडर्स थे, ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ हम वो सब नहीं लिखेंगे। नई कंपाइलेशन, उन्होंने तो कंपाइलेशन भी तो हजरत अबू बकर का ही पार्ट है ना,
लेकिन बैटल ऑफ यमामा पेपर 1 का पार्ट नहीं है। इसको समझना पड़ेगा बेटा, यहाँ पर तुम लोग देखो कंफ्यूज हो रहे हो। पेपर 1 का पार्ट बैटल ऑफ यमामा हो ही नहीं सकती, क्योंकि बैटल ऑफ यमामा हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के टाइम पे खिलाफत की बैटल है। तो वो और उस पेपर 1 वाले उस पर कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर रहे। पेपर 1 वालों का सारा कॉन्सेंट्रेशन किसके ऊपर है? कुरान की कंपाइलेशन पर है। लेकिन वहां वो कुरान की कंपाइलेशन भी पूछ रहे हैं और साथ में बैटल ऑफ यमामा भी पूछ रहे हैं। तो वहां आप कंपाइलेशन ऑफ कुरान बताएंगे जरूर, लेकिन इतनी डिटेल में नहीं जितना पेपर 1 वाली डिटेल में बताएंगे। पेपर 1 में तो हम तरीके तक बताएंगे कि कंपाइल कुरान कैसे किया गया था, बट पेपर 2 में हम कुरान की कंपाइलेशन के तरीके इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि उसके साथ कनेक्ट हो जाता है पेपर 1 का कुरान वाला कंटेंट। हम वहां से वो ओमिट कर देंगे। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग मी। दो अलग अलग है ना, दो अलग अलग हैं बिल्कुल। हाँ, सैंपल आंसर है, इसकी मार्किंग स्कीम्स भी हैं बेटा। वहां पर आपने बैटल के ऊपर फोकस करना है, यानी बैटल ऑफ यमामा पेपर। कुरान को लिखने के जो उसलूब इस्तेमाल हुए थे, जो पैटर्न यूज किए गए थे, जो स्मॉल स्मॉल वो आप कहते हैं ना कि निटी ग्रिटीज यूज की थी हज़रत ज़ैद बिन साबित ने या फिर बाकी कंपेनियंस ने, उनकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है पेपर 2 में, क्योंकि पेपर 2 में कुरान हमारा टॉपिक नहीं है। पेपर 1 में कुरान हमारा टॉपिक है, तो हमारा सारा फोकस बैटल ऑफ यमामा को तो हम शॉर्टली डिस्क्राइब करेंगे और फिर हम कुरान की कंपाइलेशन के तरीके पर आ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 2 इज बेस्ड ऑन कुरान। ये तुम्हारी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। हर एक बच्चे को ये समझना है कि क्वेश्चन नंबर 2 इज अंडर द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। मतलब वी हैव टू, जो भी हो, वी हैव टू पुट आवर कंप्लीट फोकस ऑन कुरान। हमारा मेन टारगेट कुरान होना चाहिए, ना कि बैटल। पेपर 2 में हमें पता है कि राइटली गाइडेड कैलिफ इज द कंटेंट, तो हमारा जो टॉपिक है उसका स्ट्रेस सारा बैटल के ऊपर होना चाहिए, ना कि कुरान की छोटी छोटी चीजों पर, क्योंकि हम कुरान को डिफाइन वहां पर नहीं कर रहे और हमारा टॉपिक कुरान है भी नहीं। अब बात समझ में आ रही है बेटा? नहीं नहीं, फिर यही लिखेंगे जो ये लोग लिख रहे हैं ना पेपर 1 में, जो ये लोग लिख रहे हैं ना 2058 वाले और 0493 वाले जो लिख रहे हैं, फिर तुम भी वही लिखोगी, क्योंकि तुम्हारा फोकस भी मेन कुरान के ऊपर ही है। आगे बढ़ते हैं। फिर हजरत अबू बकर ने एक आर्मी प्रिपेयर की, 700 मुस्लिम्स जो है वो हमने बस लिख दिया कि फियर्स बैटल हैपेंड एंड इन विच मुस्लिम्स गॉट द विक्ट्री इन द बैटल, बट ऑन द कॉस्ट ऑफ व्हाट? 700 मुस्लिम्स मार्टर्ड, अमंग्स देम 360 वर कंपेनियंस। अच्छा, यहाँ पर भी नहीं, आपने एक चीज, हाँ लिखेंगे, एक मिनट, आपने साथ में एक चीज ये जरूर मेंशन करनी है कि आप लोग इस नंबर में कंफ्यूज होते रहते हैं। किताब में मिस आपकी निगहत फारूक बाजवा की बुक में लिखा हुआ है 660 हुफाज मार्टर्ड। ऐसा नहीं था, 700 मुस्लिम ऑल टुगेदर मार्टर्ड हुए थे, जिसमें से 360 जो है, इवन के मार्किंग स्कीम में भी दो जगह डिफरेंट डिफरेंट डिजिट आ रहे हैं। तो डू नॉट बी कंफ्यूज इन दिस। आपने जो मैंने लिखा है ना, ये बिल्कुल 100% रिसर्च के बाद लिखा है। 700 मुस्लिम मार्टर्ड, जिनमें से 360 जो थे वो कंपेनियंस थे और 70 वर हुफाज। हुफाज के नंबर के अंदर कोई जो है वो नहीं है, किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि बुक का एरर है या पब्लिशिंग एरर है, कुछ भी है, बट ये नहीं है कि गलत है। ठीक है, तो आप उसको नहीं लिखिएगा, आप 70 हुफाज ही लिखिएगा। हाँ अहमद बोलो। आएंगे ना बेटा, अभी हम नहीं पहुंचे ना, अभी तो हम सिर्फ 360 हुफाज की बात कर रहे हैं। आ गया ना, ये सालिम मौला लिखा हुआ आ गया। सालिम मौला अभी हुजैफा वाज वन ऑफ, हाँ, सालिम मौला अबी हुज़ैफा वाज वन ऑफ देम। आपको याद होगा पीछे अभी हमने प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रिजर्वेशन पढ़ी कुरान की, उसमें सालिम मौला अबी हुज़ैफा का नाम हमने बड़े गोल्डन वर्ड्स में लिखा था, रिमेंबर? बिल्कुल, कुरान में। बिल्कुल, ही वाज वन ऑफ द टीचर ऑफ द कुरान और ही वाज एक्सपर्ट इन द रेसिटेशन ऑफ द कुरान। तो इन्होंने इनका जब मार्टरडम हुआ, इनके साथ ही वो जिनके मास्टर थे अबू हुज़ैफा, इन दोनों का मार्टरडम एक साथ हुआ और एक ही बंदे ने इन दोनों को कत्ल किया। मतलब इन्होंने लाइफ भी पूरी साथ गुजारी और इनकी डेथ भी एक साथ हुई। उस वक्त हमारे पास मैन पावर कम थी ना बेटा। बाद में आपने नोट किया कि देखो हजरत अली नहीं गए इस बैटल में, भी नहीं गए थे बैटल ऑफ, हजरत अबू बकर की बैटल में भी हजरत अली नहीं थे। बाद में तो बिल्कुल ही नहीं भेजा। इवन कि हजरत उमर जब बैटल ऑफ कादसिया को लीड करने जा रहे थे, हजरत उमर को नहीं जाने दिया गया। हजरत अबू बकर खुद ज़कात वाली बैटल को लीड करके गए थे। आपको याद है ना, जो बलखा पर हुई थी एक बैटल, वहां पर हजरत अबू बकर खुद चले गए थे, क्योंकि लोग नहीं आ रहे थे और लोग मना कर रहे थे। तो बहरहाल ये शुरू शुरू में ना पता नहीं चल रहा था कि चीजों को किस तरह से मैनेज करना है। बाद में फिर जब पता चलना शुरू हो गया तो फिर तो नहीं पार्टिसिपेट किया ना इन लोगों ने। हाँ, जो वॉरियर्स थे जैसे साद बिन अबी वकास आर्चर थे, एक्सपर्ट आर्चर थे, अबू बैदा बिन जरा एक्सपर्ट थे शॉट के, तो ये लोग तो एक्सपर्ट थे, खालिद बिन वलीद थे। अब इन लोगों को फिर जाना था, ये इनको उसी काम के लिए, मतलब अल्लाह ताला ने जिस काम के लिए जिसको बनाया है वो उसी को सूट करता है। तो बहरहाल
इन्होंने सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा और उनका अबू हुज़ैफ़ा का मार्टिरडम जब हुआ तो हज़रत उमर बहुत ज़्यादा अलार्म्ड हो गए। यहाँ हमने हज़रत उमर को ही मेंशन किया कि हज़रत उमर उनके मार्टिरडम पे ख़ास तौर पर सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा के मार्टिरडम के लिए हज़रत उमर को बहुत इस बात का दुःख था कि वी लॉस्ट कुरान, और ये जो 70 हुफ़ाज़ मार्टर्ड हुए हैं, हम इसका मतलब है 70 कुरान लॉस्ट हो गए। मतलब अगर हम इसको काउंट करें तो इनके सीनों के अंदर कुरान थे। दे वर द बेस्ट पीपल हु मेमोराइज द कुरान एज इट वाज रिवील्ड, यानी कुरान की वो वाली मेमोराइजेशन जो हम कर रहे हैं वो एक अलग मेमोराइजेशन है, जो वो लोग कर रहे थे वो टोटल डिफरेंट मेमोराइजेशन थी। मतलब वर्स नंबर और सूरत नंबर के साथ वो याद कर रहे होते थे एज पर द सीक्वेंस। तो हजरत उमर को ये अलार्म हुआ कि यार ये तो मतलब 70 हुफाज चले गए, मतलब 70 कुरान चले गए। तो उनको लगा कि अगर इसी तरह से पीपल वर बीइंग मार्टर्ड, और नेचुरल डेथ भी तो लोग मरेंगे, मतलब अगर उनको बैटल में नहीं भी भेजा जाएगा तो भी डेथ तो हो गई ना। जो लोग बैटल में नहीं गए थे क्या उनकी डेथ नहीं हुई कभी? मरना तो सबको है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इफ पीपल विल बी डाइंग वी विल बी रनिंग आउट ऑफ द कुरान, क्योंकि कुरान का जो मेन सोर्स है वो सिर्फ मेमोराइजेशन है। वो जो स्क्राइब था या जो वो रिटन स्क्रिप्चर था वो तो एक टाइम के बाद फेड भी हो जाता अगर उसको कंपाइलेशन उसकी ना की जाती, उसको ना प्रॉपरली लिखा जाता, कब तक वो लेदर पीसेस के ऊपर इंटैक्ट रहता। इसलिए इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, हजरत उमर को लगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंपाइल द कुरान इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक, जहां पर लोगों को पढ़ने में, हमारे जैसे जो बाद में लोग आएंगे जिनको अलीफ बे नहीं पता अरबिक की, हाउ विल दे रीड द कुरान, हाउ विल दे रिसाइट द कुरान। अब हजरत अबू बकर इन द बिगिनिंग ही वाज रिलक्टेंट, हम रिलक्टेंट ही लिखेंगे, ठीक है। हजरत अबू बकर वाज रिलक्टेंट, उन्होंने मना नहीं किया। वो रिलक्टेंट इसलिए थे बिकॉज ही वाज कंसीडरिंग इट अ बिदअ, इनोवेशन इन इस्लाम, इस्लाम के अंदर किसी चीज का एडिशन करना, कोई नई चीज इस्लाम के अंदर एंटर करना। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिदअत है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं वो काम। लेकिन बहरहाल हजरत उमर ने उनको समझाया, और समझाने का रीजन भी बनता था कि भाई अगर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टाइम मिलता तो वो जरूर करते, और प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर ना लिखवाना होता कुरान तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेदर पीसेस पे, बोन्स पर, इन सब चीजों पे भी क्यों लिखवाते, क्यों वो 40 स्क्राइब्स की कमेटी बनाते। लर्निंग तो सब लोग कर रहे थे, लर्निंग तो सबके लिए कंपलसरी थी। व्हाई प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज टेकिंग द लीड मेजर्स, हदीस के लिए तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमेटी नहीं बनाई थी, लेकिन कुरान के लिए बनाई थी। तो इन सब बातों से जब उनको कन्विंस किया, फिर भी वो कन्विंस नहीं हुए। वो कन्विंस तब हुए जब अल्लाह ताला ने उनके दिल में डाला, जो अल्लाह ताला ने हजरत उमर के दिल में डाला हुआ था। वो बात उनके दिल में अल्लाह ताला ने, एक आपको कहते हैं ना इल्हाम हो जाता है, तो उन्होंने आकर कहा कि ये वाले वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अल्लाह ओपन माई हार्ट टू दैट विच ही हैड ओपन उमर्स हार्ट फॉर, एंड आई सॉ इन दैट विच ही सॉ। अब मुझे भी वो नजर आने लगा है जो उमर को नजर आने लगा था, तो उन्होंने परमिशन दे दी। जाहिर सी बात है खलीफा की परमिशन के बगैर नहीं कंपाइल हो सकता था। कमेटी सेटअप की गई, उसी कमेटी के अंदर मैक्सिमम वही लोग थे जो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्क्राइब्स थे, एंड जो चीफ स्क्राइब थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी ऑथेंटिसिटी चूंकि 100% थी, और उनकी ऑथेंटिसिटी क्यों 100% थी आप सबको पता होना चाहिए क्यों। अल इर्जा वल आखिरा में, बिल्कुल, ही वाज द विटनेस ऑफ अल इर्जा वल आखिरा। जब आप प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट टाइम कुरान रिव्यू किया था तो जैद बिन साबित वहां पर बैठे हुए थे, और जैद बिन साबित विटनेस थे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की प्रेजेंस में कि उनका कुरान 100% ऑथेंटिक है, मेमोराइजेशन में भी और रिटन स्क्रिप्चर भी। इसलिए उनको बुलाया गया। ही वाज आल्सो रिलक्टेंट, उनको बिदअत का मसला नहीं था, क्योंकि उनको पता था जो काम अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ये सब कर रहे हैं वो बिदअत कैसे होगा। बट ही वाज रिलक्टेंट क्योंकि उनको लग रहा था कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट, मतलब कुरान को मैं कंपाइल करूं और अगर खुदा ना खास्ता में कोई गलती आ गई, अपकमिंग जितनी भी जनरेशन हैं वो उन सब का गुनाह मेरे ऊपर आएगा। तो उन्होंने कहा कि इट इज ईजियर फॉर मी टू अपरूट अ माउंटेन रादर देन कंपाइल अ कुरान, अल्लाह के वर्ड्स को कंपाइल करना ज्यादा मुश्किल काम है, मुझे मत दो ये टास्क। लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा आपको कैसे नहीं दें, जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको चीफ स्क्राइब बनाया था तो वी कैन नॉट लाइक यू नो टेक सम अदर पर्सन। हजरत जैद बिन साबित को बुलाया गया, और हजरत अली से भी कॉपी ली गई। हजरत अली की जो कॉपी थी जिसके अंदर उन्होंने वर्सेस नंबर और सूरा नंबर के साथ एज पर तरतीब नज़ूली कुरान लिखा हुआ था, उसको भी लिया गया, और उस सब की हेल्प से द फाइनल कॉपी प्रिपेयर्ड व्हिच वाज कॉल्ड अ रबा। स्क्वायर फॉर्म में वो असल में कॉपी की ना शक्ल ऐसी थी जिस तरह से बड़े बड़े पेजेस थे, वो अभी भी मौजूद है। मुसहफ हफ्सा जो है, रबा को बाद में मुसहफ हफ्सा कह दिया गया हजरत हफ्सा के बहुत ज्यादा अटैचमेंट की वजह से। हाँ हाँ, वो बिल्कुल है, वो बिल्कुल है, रखी हुई है, उसको इंटैक्ट रखी हुई है। हाँ, उसको पढ़ नहीं सकते आप, हाथ नहीं लगा सकते उसके ऊपर, जबर जेबर कुछ नहीं है, इवन नुक्ते भी नहीं है। लेकिन यह है कि बहरहाल वो है कॉपी मौजूद। अच्छा, उसके बाद उन्होंने दे असाइन द टास्क टू ज़ैद बिन साबित, अ यंग मैन एंड द स्क्राइब ऑफ रेवलेशन एंड द सेक्रेटरी टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू डू दिस वर्क। सेक्रेटरी इसलिए कहा क्योंकि ज़ैद बिन साबित प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी चीजें भी लिखा करते थे। जब प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ लिखवाना होता था तो वो ज़ैद बिन साबित, हुज़ैफा बिन यमान
और अब्दुल्ला बिन मसूद या उबई बिन काब इन लोगों को बुलाते थे, या हज़रत अली इन लोगों को बुलाते थे और इनसे चीज़ें लिखवाया करते थे। तो हज़रत ज़ैद बिन साबित बहुत चीज़ें लिखी हैं उन्होंने। ज़ैद बिन साबित ने तो कुरान तो बहुत ही लिखा है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ज़ैद वाज़ आल्सो रिलक्टेंट, हमने तो ये पढ़ लिया। ही सेज़ दैट रिस्पांसिबिलिटी वाज़ सच अ ह्यूज, ये मेरे ख्याल से पीछे हम गुज़ार चुके हैं कि एक जगह से दूसरी जगह आप माउंटेन को हिला दें तो वो आसान है। अच्छा, फिर भी ज़ैद बिन साबित कलेक्टेड ऑल स्कैटर्ड राइटिंग्स। अच्छा, ये पता है कहाँ से उठाई थी? प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपार्टमेंट जो था जहाँ पर हज़रत आयशा थी ना, उस अपार्टमेंट के अंदर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तो वो अनलेटर्ड थे, लेकिन प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सारा रिटन स्क्रिप्चर वहाँ पे जमा किया हुआ था। एक इतना बड़ा पाइल था, वो हज़रत आयशा के घर से मंगवाया गया, हज़रत आयशा के अपार्टमेंट से वो मंगवाया गया फॉर द पर्पज़ ऑफ राइटिंग, कि इसको हमने लिखना है। तो हज़रत आयशा के घर में कोई एक पीस भी नहीं छोड़ा कि कहीं कुछ रह ना जाए। और फिर उसके बाद पूरी मस्जिद नबवी से अनाउंसमेंट कर दी गई इन ऑल द प्रोविंसेस, जो भी उस वक्त तो बहुत ज़्यादा प्रोविंसेस नहीं थे, हज़रत अबू बकर की खिलाफत में भी इस्लाम इतना एक्सपेंड नहीं हुआ था। जो 2-3 जो भी प्रोविंसेस थे, मक्का में, मदीना में, थोड़ा मदीना से बाहर अरब के सराउंडिंग एरियाज़ में अनाउंसमेंट कर दी गई कि हूएवर वुड हैव रिटन वर्स, अ सिंगल रिटन वर्स ऑफ द कुरान और द वर्ड्स ऑफ द कुरान इन देयर मेमोरी, ब्रिंग इट टू मदीना। उसको लेके मस्जिद नबवी आए और फिर क्रॉस चेक करते थे हर एक बंदे के लिए। ये भी साथ में शर्त लगा दी गई, कंडीशन अप्लाई कर दी गई कि एवरी पर्सन हु विल ब्रिंग अ सिंगल वर्ड्स ईदर इन अ रिटन फॉर्म और इन मेमोरी, दे विल बी ब्रिंगिंग 2 विटनेसेस आल्सो। इसकी क्या वजह थी? यस यस यस, क्योंकि देखो कोई भी फितना उस वक्त भी था, हजरत अबू बकर के दौर में तो ज्यादा फितना था। कोई भी मुनाफिक आ जाता, कोई भी अरबिक के एक्सपर्ट थे सारे, कोई भी अरबिक की कोई चीज लेके आ जाता और कहता कि भाई ये तो कुरान है। तो 2 विटनेस भी वैसे हों जिन जो गवाही दें इस बात की कि हाँ ये कुरान की आयत ही है, मैंने भी सुनी थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और उन विटनेस के लिए भी कैटेगरी ऐसी थी कि दे शुड नॉट बी रैंडम पीपल, वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी लॉयल पीपल होंगे, लॉयल मुस्लिम होंगे, जिनके पीछे कोई लेगेसी होगी तो उनकी बात मानी जाएगी। अच्छा, कुरान वाज ओपन टू ऑल द मुस्लिम्स इन ऑर्डर टू रिमूव एनी कंफ्यूजन। सबके लिए ओपन था। जैद बिन साबित पब्लिकली कुरान को कंपाइल कर रहे थे कि कोई भी आता और वो जैद बिन साबित को इस बात का क्लेम कर सकता था कि जैद बिन साबित शुड शो हिम दैट व्हाट इज ही राइटिंग एंड हाउ द वे ही इज राइटिंग। हर चीज हजरत जैद बिन साबित पब्लिकली कर रहे थे, क्योंकि ये सारे मुसलमानों का राइट था कि पीपल शुड बी अवेयर कि व्हाट आर दे राइटिंग एंड हाउ दे आर राइटिंग, कि कहीं कुरान के अंदर कोई गलती ना आ जाए। कुरान हम सब का हक है। इसलिए all companions confirmed that it is the same Quran starting from Surah Al-Fatiha ending with Surah Al-Nas। इसके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमानों में किसी फिरके में, किसी सेक्ट में या किसी स्कूल ऑफ थॉट में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट नहीं है कि कुरान सूरह फातिहा से स्टार्ट हुआ और सूरह नास पर खत्म हुआ। सूरह फातिहा इज सूरह नंबर 1 एंड सूरह नास इज सूरह नंबर 114। ठीक है, तो इन द सेम सीक्वेंस, और इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आज हमारे पास कुरान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, व्हाटएवर द सेक्ट्स आर देयर, everyone is believing in this fact that Quran is existing in its original form। यहाँ पर आके ही तो हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, वरना हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन हमारे इकट्ठा होने के लिए बहुत कम पॉइंट्स हैं। उनमें से एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कुरान है। Therefore, Muslims have the consensus ijma that the Holy Quran is in the original form without any change। इस पे इजमा है पूरी उम्मत का। कुछ मैंने उस दिन आप लोगों से कहा था, एक जनरल इजमा है, डेफिनेट इजमा, और एक इनडेफिनेट इजमा है। कुछ इस तरह की बात मैंने आप लोगों को इजमा में बताई थी, याद होगा आपको। तो ये वो वाला इजमा है जिसके ऊपर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है। अगर कोई आज खड़ा होकर ये कहता है ना कि नहीं कुरान अपनी, मैं साबित कर सकता हूँ कि कुरान अपनी असल शक्ल में मौजूद नहीं है और कुरान के अंदर कुछ गड़बड़ है, तो आपको पता है उसको क्या नाम दिया जाएगा? जो हजरत अली ने उस दौर में उन लोगों को दिया था जिन्होंने हजरत अली को और हजरत अमीर माविया को और हजरत अमर बिन अलास को डिसबिलीवर कंसीडर किया था, खाराजाइट्स। यस, अगर कोई आज के दौर में कुरान के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएगा कि कुरान सही नहीं है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है या इसमें कोई तब्दीली की गई है, तो दे वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज मुस्लिम्स एंड दे वुड बी द पार्ट ऑफ खाराजाइट्स, सेपरेटिस्ट्स। ठीक है, तो व्हेन अबू बकर डाइड ही गेव दिस होली बुक टू द नेक्स्ट कैलिफ हजरत उमर। हजरत उमर के पास चली गई वो कॉपी ऑटोमेटिकली, क्योंकि कुरान जो था वो पहली कॉपी थी कुरान की। उसके हजरत अबू बकर की उसके फौरन बाद ही उस कॉपी को बनते बनते भी 1 साल लगा। जब तक वो कॉपी कंप्लीट हुई हजरत अबू बकर पास अवे, हजरत अबू बकर की डेथ हो गई, खिलाफत हजरत उमर के पास आ गई। हजरत उमर ने अपनी खिलाफत में एक क्वेश्चन पेपर में ये भी आया हुआ है
कि राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द सर्विसेज ऑफ अबू बकर, उमर एंड उस्मान इन द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। ठीक है, नाम के साथ। अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि उमर का क्यों इन्होंने लिखा है, अबू बकर का भी लिखा है और उमर का भी लिखा है। एक क्वेश्चन में उन्होंने अबू बकर का नाम ही नहीं लिखा, उन्होंने ये भी क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट डाउन द सर्विसेज ऑफ उमर एंड उस्मान इन द कंपाइलेशन ऑफ कुरान। तो उमर की जो सर्विसेज हैं वो किसकी कैलिफेट में है, हजरत अबू बकर की। और हजरत उमर की अपने दौर में जो सर्विसेज थी वो भी आपको पता होनी चाहिए। वो सिर्फ ये थी कि हजरत उमर ने वो कॉपी कुरान की ली, जो पहली कॉपी थी अरबा, और उसकी मल्टीपल कॉपीज पब्लिश करवाकर हजरत उमर ने इस्लामिक एम्पायर में उसको टीचर्स के साथ भेजा, सो दैट पीपल शुड लर्न द कुरान ऑल्सो। हाँ, हजरत उमर ने बिल्कुल हजरत उमर ने एक काम दूसरा ये भी किया कि उन्होंने इम्पोज किया तरावी के अंदर कुरान की रेसिटेशन को, और इम्पोज किया कि 20 यूनिट्स ऑफ द तरावी प्रेयर मस्ट बी ऑफर इन द मंथ ऑफ रमजान सो दैट अल इर्जा एंड अल आखिरा कुड बी हैपन। वो जो अल इर्जा एंड आखिरा की प्रैक्टिस प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की थी, उसको रिवाइव करने के लिए हजरत उमर ने तरावी के अंदर कुरान पढ़ने को कंपलसरी करार दे दिया। ठीक है, तो अब तरावी आप कहीं पे भी देखें, हम जो औरतें घर में तरावी खुद से पढ़ते हैं वो एक अलग बात है, बट वैसे अगर आप तरावी पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप कुरान ही सुनेंगे। उसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने 10 ईयर्स उस कॉपी को अपने पास रखा। जब तक हजरत उमर के पास थी, हजरत उमर के घर में ऑफ कोर्स उनकी बेटी भी रहती थी। कौन? तो हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा का उस कुरान के साथ इतना अटैचमेंट था, वो जो पहली कॉपी थी जो हजरत अबू बकर ने बनाई थी, कि उनको शी वाज आल्सो अ मेमोराइजर ऑफ द कुरान। वो हाफिजा थी, बट शी यूज्ड टू रिसाइट फ्रॉम दैट कॉपी। इसी वजह से उसका नाम था मुसहफ़े हफ्सा। ठीक है, मुसहफ़े हफ्सा। उस पहली कॉपी का नाम मुसहफ़े हफ्सा रखा ही इसलिए गया था क्योंकि हजरत हफ्सा की अटैचमेंट उसके साथ बहुत ज्यादा थी, और हजरत हफ्सा उस कॉपी को कहीं किसी को देने भी नहीं देती थी। अब हजरत उस्मान की जब खिलाफत आई हजरत उमर की डेथ के बाद, उसूलन हजरत उमर के बाद वो कॉपी हजरत उस्मान के पास चली जानी चाहिए थी, लेकिन हजरत हफ्सा की अटैचमेंट देखते हुए और लोग चूंकि उस कॉपी को मुसहफ़े हफ्सा बुलाने लगे थे, इसलिए हजरत उस्मान ने अच्छा नहीं समझा कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ यानी मदर ऑफ द बिलीवर से कॉपी कुरान की सिर्फ इसलिए ले लें कि ही इज अ कैलिफ। उन्होंने डिसाइड किया कि दिस कॉपी शुड रिमेन विद हजरत हफ्सा एंड शी कैन कंटिन्यू कीपिंग इट विद हर। वो हजरत हफ्सा के पास परमानेंट चली गई वो कॉपी, और फिर हजरत हफ्सा की डेथ तक उनके साथ ये कॉपी रही है। बाकी बर्न भी कर दिए थे हजरत उस्मान ने कुरान, लेकिन मुसहफ़े हफ्सा बर्न नहीं किया था। ठीक है, अब आते हैं हजरत उस्मान की खिलाफत पे। हजरत उस्मान की खिलाफत आई। हाँ हाँ, सुन्नी में देखो कैटेगरी वहाबी बेसिकली नहीं है, वो वहाबी लोग कहते हैं। मतलब जैसे हमारे पास डिफरेंट एक देवबंदी फैक्ट है, सेक्ट है, और एक वो है बरेलवी है, एक अहले हदीस है। देवबंदियों को लोग कभी वहाबी कह देते हैं, कभी अहले हदीस को लोग वहाबी कह देते हैं। वहाबी का मतलब होता है एक्सट्रीमिस्ट। तो जिनको जो एक्सट्रीमिस्ट लगते हैं ना, वो उनको एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर देते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन यानी थर्ड स्टेज आ गया। अब थर्ड स्टेज में इस्लाम जो है वो जाहिर सी बात है, आप लोगों को खुद पता है, हजरत उमर की खिलाफत में पूरा पर्शिया, पूरा रोम, इजिप्ट, दे ऑल केम अंडर द कंट्रोल ऑफ इस्लामिक एम्पायर। अब इतना इस्लाम जो है वो बियॉन्ड द सीज एंड नॉन अरब इस्लाम के अंदर एंटर होना शुरू हो गए। मतलब मेरे तुम्हारे जैसे लोग इस्लाम के अंदर एंटर होना शुरू हो गए। अच्छा, उनकी तो लैंग्वेज भी अरबिक नहीं है। अच्छा, कुरान, हाँ बिल्कुल दिया था, नहीं ना आता है, मैंने अभी आपको बताया तो पेपर 2 में आता है ना। हजरत उस्मान की सर्विसेज में आप रेफर तो करेंगे, मैंने आपको जब हजरत उस्मान की सर्विसेज पढ़ाई हैं, उसमें मैंने आपको कंपाइलेशन ऑफ कुरान पढ़ाया है ना, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कुरान मैंने आपको नहीं बताया। हमें लेकिन पूरी डिटेल वहां पर नहीं लिखनी, हमने सिर्फ रेफर करना है। इसी तरह अगर हजरत अबू बकर की एडमिनिस्ट्रेशन या हजरत अबू बकर की सर्विसेज आती हैं, वहां पर भी आप कंपाइलेशन ऑफ कुरान लिखेंगे। हजरत उमर की आती हैं, आप वहां पर भी लिखेंगे ड्यूरिंग द मतलब खिलाफत के टाइम में। नहीं 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 नहीं, रिवॉल्ट्स में क्यों बताओगे बेटा, शुरू से हजरत अबू बकर से सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन बस। हजरत उस्मान से रिलेटेड अगर आता है तो सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन बस। हजरत उस्मान ने कंपाइलेशन में काम थोड़ी किया था। अच्छा, कुरान जो है वो एक्चुअली रिवील्ड इन ऑन 7 डायलेक्ट्स ऑल टुगेदर। जो कुरान एक साथ नाजिल हुआ था वो 7 डायलेक्ट्स के ऊपर हुआ था, क्योंकि 7 डायलेक्ट्स अरेबिक में हैं। और डायलेक्ट्स का आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में या फिर कंट्रीज में इंग्लिश भी आपके सामने है। ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग पेपर देते हैं, और हमारा एमएस ऑफिस जो है वो अमेरिकन इंग्लिश में है। वो आपको कलर की स्पेलिंग COLOUR आप लिखते हैं तो आपको एरर दे देता है। तो ये डायलेक्ट्स के डिफरेंस के साथ साथ स्पेलिंग के डिफरेंसेस भी आते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये जैसे आप पढ़ते हैं मालिकी यौमिद्दीन एंड मलिकी यौमिद्दीन, हैं दोनों रेसिटेशन बिल्कुल ठीक, लेकिन किसी जनरल पब्लिक में से किसी के लिए ये अलाउ नहीं है। अगर हमारे कंट्री में मालिकी यौमिद्दीन पढ़ने का ट्रेंड है और उलमा कराम ने यानी इजमा के थ्रू मालिकी यौमिद्दीन को इम्पोज किया है, तो मैं अकेली बीच में उठ के मलिकी यौमिद्दीन नहीं पढ़ सकती। इट विल चेंज द मीनिंग। ठीक है, तो मीनिंग का डिफरेंस जहां पर आता है वहां पर हमें अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है ऑन द सेम
वो क्या कहते हैं रेसिटेशन पर। हाँ बेटा, दोनों का मतलब, एक का मतलब मालिक है मास्टर, और दूसरे का मतलब क्या है, एक मालिक यौमिद्दीन का तो मास्टर है, मलिक का मतलब क्या है किंग। तो बात एक ही है लेकिन मीनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो हम कुरान को चेंज नहीं कर सकते। ये हाफिज जो है ना हमारी क्लास में, ये इस बात को शायद समझ सकें। जोहा को भी पता होगा और सलमान को भी पता होगा कि जब आप लोग कुरान हिफ्ज करते हैं तो आपको ना ये चीज़ें बताई जाती हैं, रेसिटेशंस के तरीके, किरात शाज़ा, किरात ये, किरात वो। अभी हमारा पीएचडी में भी एक टॉपिक है इसका कि किरात के ऊपर भी पूरी पूरी हमें रिसर्च करनी होती है। तो बहरहाल उस हमें इंटैक्ट रहना है उस किरात पर जो कि कुरैश की है, और कुरैश का डायलेक्ट जो था वो एक था। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत तक आते-आते जब 12 प्रोविंसेस बन गए, पूरा नॉर्थ अफ्रीका तक इस्लाम चला गया, मकरान कोस्ट तक चला गया। अब जॉर्डन, पैलेस्टीन ये सब उसके इस्लामिक एम्पायर के अंडर आ गए। अब हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस काम के लिए एक प्रॉपर्ली सेटअप बनाया, और द पीपल ऑफ सीरिया, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन रीड अकॉर्डिंग टू द रेसिटेशन ऑफ हज़रत उबई बिन काब, क्योंकि उबई बिन काब को हज़रत उमर ने भेजा था वहाँ। उस मतलब हज़रत उमर की खिलाफत का एंड था समझ लें आप, और हज़रत उस्मान की खिलाफत की बिगनिंग थी। हज़रत उमर ने इनिशिएटिव लिया था, लेकिन एक्चुअली हज़रत उस्मान ने ही भेजा था कि डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में जाकर उनको कुरान को पढ़ाया जाए। अब देखो, उबई बिन काब इज हिमसेल्फ एन अरबिक पर्सन एंड ही इज एक्सपर्ट इन अरबिक लैंग्वेज। उनको 7 डायलेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। ही कैन रिसाइट इन 7 डायलेक्ट्स एंड ही कैन अंडरस्टैंड ऑल 7 डायलेक्ट्स। बट मैं और तुम, अब उबई बिन काब अगर मुझे आकर पढ़ाएंगे तो मुझे लगेगा कि मैंने जो पढ़ा है वही सही है, इसके अलावा जो दूसरा बंदा कुरान पढ़ रहा है वो शायद गलत पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो बिल्कुल चेंज है। तो इसी तरह कूफा के लोगों को कुरान सिखाने के लिए हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा गया, और अदर बिसाइड्स देम रीड अकॉर्डिंग टू हज़रत अबू मूसा अशरी। बाकी जो छोटे छोटे प्रोविंसेस रह गए थे वहाँ हज़रत अबू मूसा अशरी को भेजा गया था। अब इन सब की रेसिटेशन, क्योंकि ये तीनों एक्सपर्ट हैं, लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद इज़ फ्रॉम मक्का, उबई बिन काब इज़ फ्रॉम मदीना। अब ये मदीना के हैं, वो मक्का के हैं, रेसिटेशन के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया क्योंकि डायलेक्ट्स का डिफरेंस था। आप देख लें, अमेरिकन इंग्लिश में जो बोल रहे होते हैं वो अलग एक्सेंट होता है, जो स्कॉटिश इंग्लिश होती है वो अलग है, ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, कनाडा की इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलिया की अलग है। तो फिर अरबिक में भी यही सीन है, सारे अरबिक हैं बट इनके डायलेक्ट्स डिफरेंट हैं। अब जैसे एग्जाम्पल भी आपने इसके अंदर लिखी है, जो मैंने अभी आपको दी थी वो एग्जाम्पल मैंने इसके अंदर लिखी हुई भी है। जैसे मालिकी यौमिद्दीन और मलिकी यौमिद्दीन का डिफरेंस है, वद्दुहा और वज़्ज़ुहा का डिफरेंस है। अच्छा, वद्दुहा और वज़्ज़ुहा सिर्फ रेसिटेशन का डिफरेंस है, इसके अंदर उसका डिफरेंस नहीं है, मतलब मीनिंग का डिफरेंस नहीं है। तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, अभी भी चलता ही है। कुछ लोग अभी भी वद्दुहा पढ़ते हैं, कुछ वज़्ज़ुहा पढ़ते हैं। हाँ, कि देखो बेटा, वो तो अपने तौर पे कहते हैं ना, मैं आपको बता रही हूँ कि वो अपने तौर पे कह रहे होते हैं, वरना आप मीनिंग चेंज नहीं हो रही है, ना वद्दुहा से चेंज हो रही है ना वज़्ज़ुहा से चेंज हो रही है, क्योंकि वक्त मतलब उसका वही है, द ग्लोरियस मॉर्निंग। वद्दुहा का मतलब होता है द ग्लोरियस मॉर्निंग, ठीक है। तो वो आप वद्दुहा बोलेंगे तब भी ग्लोरियस मॉर्निंग है, अगर आप वज़्ज़ुहा कहेंगे तब भी ग्लोरियस मॉर्निंग है, यानी चाश्त का वक्त, ठीक है। तो मीनिंग नहीं भी चेंज हो रही, फिर भी वी आर नॉट रिकमेंडेड कि हम चेंज करें इसको, ठीक है। तो फिर जिनसे मीनिंग चेंज हो रही है वो तो कितनी बड़ी बात है। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस कंसर्न को नरेट किया हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि जब वो किसी एक्सपीडिशन के लिए गए हुए थे दमास्कस की साइड पर, आर्मीनिया की साइड पर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ आर्मीनिया जब वो गए हुए थे, तो उन्होंने शाम का मतलब है सीरिया, वहां उन्होंने देखा कि दो ग्रुप, यानी एक या दो बंदे नहीं थे, देयर वर टू ग्रुप ऑफ पीपल, दे वर फाइटिंग फॉर द करेक्ट डायलेक्ट। ये वही मस्जिद डमास्कस है जिस मस्जिद डमास्कस में बाद में हज़रत उस्मान के ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, हज़रत नायला की चॉप्ड फिंगर्स और हज़रत उस्मान का यही वाला कुरान जो इन्होंने बनाया था उसको डिस्प्ले पे लगाया गया था, रिमेंबर। हाँ, लोग ज़्यादा उस बात से ना और ज़्यादा इंस्टिगेटेड हो रहे थे, प्रोवोक्ड हो रहे थे, उनके अंदर हज़रत अली के अगेंस्ट रेबेलियसनेस बढ़ रही थी कि यार हज़रत अली क्यों नहीं ले रहे कत्ल का बदला, क्यों हज़रत उस्मान को इस तरह मजलूमियत के साथ कत्ल कर दिया गया। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिपोर्ट किया हज़रत उस्मान को, और उन्होंने कहा, ओ कमांडर ऑफ द बिलीवर्स, कंट्रोल दिस नेशन बिफोर दे डिफर इन द बुक, यानी कुरान, द सेम वे दैट द ज्यूज एंड क्रिश्चियन डिफर्ड। बहुत अच्छी बात की हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने, ये भी हज़रत प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेक्रेटरी का काम करते थे। ये वही हुज़ैफा बिन यमान है जिनके पास 19 जो हिपोक्रेट्स हैं उनकी लिस्ट थी। तो इन्होंने आकर, हाँ बिल्कुल ही वही 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 है। ये हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने जब हज़रत उस्मान से ये कहा तो हज़रत उस्मान ने फ़ौरन, जबकि देखो अच्छी बात ये है कि ये वो वाला टाइम है जब 6 टू 7 ईयर बड़े स्मूथली चल रहे थे ना हज़रत उस्मान के, और बनु उमय्या ने टेक ओवर नहीं किया था हज़रत उस्मान को। मरवान बिन हकम और हकम बिन अल-अस का इंटरफेरेंस नहीं था। हज़रत उस्मान सबकी बात सुनते थे, वरना शायद ये काम भी ना हो पाता। हज़रत उस्मान तो अनअप्रोचेबल हो गए थे लोगों के लिए ना 6 टू 7 ईयर्स के बाद। तो बहरहाल हज़रत उस्मान ने ये सुना, ही इमीडिएटली टुक एन एक्शन एंड दे डिफर्ड इन द लेटर्स। उन्होंने कहा हज़रत हुज़ैफा बिन यमान ने कि दे डिफर्ड इन द लेटर्स एंड द वेज ऑफ रिसाइटिंग,
तो आज ये लेटर्स के अंदर और रेसिटेशन के अंदर डिफर कर रहे हैं, कल को ये उसकी टीचिंग्स के ऊपर लड़ेंगे। हजरत उस्मान ने फिर दोबारा सेम रिलायबल पर्सन को कॉल किया जिन्होंने पहले भी कुरान को कंपाइल किया, एंड ही इज द मोस्ट ट्रस्टेड स्क्राइब ऑफ द डिवाइन रेवलेशन। कौन? जैद बिन साबित। और उनको कहा कि अब देखो, जैद बिन साबित खुद मदीना के हैं, वो तो मक्का के हैं नहीं, लेकिन कुरान हमको स्टैंडर्डाइज करना है कौन से डायलेक्ट के ऊपर? कुरैश के डायलेक्ट के ऊपर। अब हजरत जैद बिन साबित को हजरत उस्मान ने टास्क भी दिया, साथ में उनको ये भी समझाया कि ही इज सपोज टू टेक मुसहफ हफ्सा इन लूप ऑल्सो, क्योंकि मुसहफ हफ्सा पहली हजरत अबू बकर की कंपाइल्ड कॉपी है, और फिर दोबारा हजरत अली वाली जो कॉपी थी उसको भी रेफर किया गया क्योंकि वो भी मोस्ट ऑथेंटिक कॉपी थी। और हाँ बेटा, हाँ वो 7 डायलेक्ट्स पे थी, वो मिक्स थी मुसा, लेकिन मुसहफ हफ्सा को बर्न नहीं किया गया था क्योंकि उसके लिए एक्सेस भी नहीं था ना लोगों का, जिन कॉपीज तक लोगों का एक्सेस था उनको बर्न किया गया था। तो साथ में हजरत उस्मान ने एक और काम किया कि उनको पता था कि हजरत जैद बिन साबित मदनी है, ठीक है, तो लोग कल को ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि एक मदीना वाले कंपेनियन ने, खास तौर पर अंसार से मैंने आपको बताया कुछ लोगों को इश्यूज थे, वो उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था कि अंसार को इतना वैल्यू किया जाता है। तो हजरत उस्मान को ये लगता था कि कहीं कोई क्वेश्चन रेज करे कि जैद बिन साबित खुद मदनी सहाबी हैं और उन्होंने कुरान कुरैश के डायलेक्ट पे कैसे जो है वो कर दिया, और कुरैश को बड़ा प्राउड भी था अपने डायलेक्ट के ऊपर। बहरहाल हमें प्राउड से तो लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इस चीज से लेना देना है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायलेक्ट कुरैश का था, तो कुरान को कुरैश के ही डायलेक्ट में होना चाहिए था। इसलिए हजरत उस्मान ने जस्ट फॉर द प्रिकॉशनरी उन्होंने एक काम किया, थोड़ी एहतियात के तकाजे के तौर पे। खुद भी कुरैश थे भाई, वो तो बनु उमैया थे, वो कुरैश थे ना। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहाँ के हैं? मक्का के, मदीना के? मक्का के हैं, ऑफ कोर्स हजरत जुबैर के बेटे हैं। हजरत सईद बिन अलास, ये भी मक्का के हैं। इन दोनों को और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अल हारिस इब्न अल हिशाम को भी साथ में लगाया। इन 3 लोगों को, चूंकि ये तीनों मक्की थे, मुहाजिरीन में से थे, इन तीनों को हजरत जैद बिन साबित के साथ लगाया, जबकि उन तीनों को भी ये पता था कि जैद बिन साबित हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, लेकिन जस्ट फॉर द असिस्टेंस, कि कहीं अगर होता है ना कि अपनी लैंग्वेज इंसान की रिटर्न हो जाती है या कभी उसको याद आ जाती है, तो अगर जैद बिन साबित के बारे में आपको ऐसा लगे कि वो कहीं ना कहीं किसी डायलेक्ट के अंदर प्रॉब्लम कर रहे हो, तो आप लोगों को वहां पर मौजूद रहना है, एज विटनेस ऑल्सो एंड एज असिस्टेंट ऑल्सो। वो तीनों हजरत जैद बिन साबित के साथ लगे ताकि कुरान के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन में किसी तरह का कोई लूप होल बाकी ना रहे। ही कमांडेड दैट एवरीथिंग अदर देन दैट फ्रॉम द कुरान बी बर्न्ड, यानी जो नया डायलेक्ट कुरान, जो नया कुरान बन रहा है ना न्यू डायलेक्ट के ऊपर, तो उस डायलेक्ट के अलावा जैद बिन साबित को जो है वो उन्होंने ये भी कमांड कर दिया कि बाकी सारे डायलेक्ट्स जो हैं उन सबको, मतलब वो अनऑथेंटिक कॉपीज नहीं थी, वो तो हजरत उमर ने पब्लिश करवाई थी, लेकिन उनके डायलेक्ट्स वही 7 डायलेक्ट्स थे। इसलिए हजरत उस्मान नहीं चाहते थे कि कल को कोई डिस्प्यूट उठ के खड़ा हो और उसमें ये कोई क्वेश्चन रेज करे कि 1400 ईयर्स अगो कुरान अलग था, आज कुरान अलग है। और अभी ऐसा हुआ, मैंने आपको बताया बर्मिंघम से कुरान मिला है जो कि हजरत उस्मान वाला कुरान था, और वो इसी डायलेक्ट पे जैसे हमारे पास है कुरान, कोई उसके अंदर लूप होल ही ना मिला किसी को। वरना जो लोग कुरान को डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं वो कुरान के बारे में ये भी कह सकते हैं कि कुरान भी सही फॉर्म में नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोई नहीं कहता पूरी दुनिया में। बहरहाल दिस टुक प्लेस इन द ईयर 24th आफ्टर हिजरा, यानी हिजरत के बाद तकरीबन 24 ईयर है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ को 14 साल हो चुके हैं। हजरत उस्मान सेड टू द 3 कुरैश मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, इफ यू ऑल डिफर विद जैद बिन साबित concerning anything from the Quran, then write it in the tongue of Quraysh, for verily the Quran was initially revealed in their language. साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी हजरत उस्मान ने एज ए कैलिफ बड़ी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि अगर आपको लगे कहीं पर भी कि जैद बिन साबित का डायलेक्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है या डिफर कर रहा है, आप फौरन उसको कुरान को कुरैश की डायलेक्ट में करना है जो कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डायलेक्ट था। Official copies were made and teachers were sent out with them to all the mosques of Makkah, Medina, Basra, Kufa, Fustat and Sana. 7 प्रोविंसेस में कॉपीज भेजी हजरत उस्मान ने, जबकि 12 प्रोविंसेस थे, 7 में क्यों भेजी? हाँ, उसके बाद फितना शुरू हो गया। हजरत उस्मान को मौका ही ना मिल सका कि वो बाकी के 5 प्रोविंसेस को भी केटर करते और उनके बारे में काम करते। हजरत उस्मान का मार्टरडम ही हो गया, कहानी खत्म कर दी गई। तो 7 प्रोविंसेस के लिए हजरत उस्मान कॉपीज पब्लिश करके भिजवा सके उनको, और साथ में हर एक कॉपी के साथ एक एक टीचर भी भेजा गया जो कि कुरान का एक्सपर्ट था, ताकि लोगों को उस डायलेक्ट से अवेयरनेस दे सके, लोगों को बता सके कि दिस इज द डायलेक्ट ऑफ द कुरैश एंड नाउ वी आर सपोज टू रीड द कुरान इन द सेम डायलेक्ट। दिस कलेक्शन ऑफ द होली कुरान विच इज ऑफन कॉल्ड द उस्मानिक रिसेंशन, recalling the work of Caliph हजरत उस्मान।
ठीक है, हज़रत उस्मानिक रिसेंशन इसको कहा जाता है, ताकि हज़रत उस्मान को क्रेडिट दिया जा सके। ऑल टुगेदर मैंने आपको बताया 7 मुसहफ वर प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू मक्का, सीरिया, यमन, बहरीन, बसरा, कूफा एंड मदीना। इन जगहों पे भेज सके, बाकी जगहों पे कुरान की कॉपीज को हज़रत उस्मान ना भेज सके और उससे पहले ही हज़रत उस्मान का मार्टरडम हो गया। तो ये हमारे पास आ गया टोटल हज़रत उस्मान की खिलाफत का और हज़रत अबू बकर की खिलाफत में कुरान जो कंपाइल हुआ था। मैं तुम लोगों के साथ एक डॉक्यूमेंट शेयर कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन लिखे हैं। जो इससे मैं जितने भी वेरिएंट्स हैं ना वो सब वेरिएंट्स हैं, यानी कंपाइलेशन ऑफ कुरान के सारे वेरिएंट्स। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा कि अभी हम ना टॉपिक को डिटेल में नहीं पढ़ रहे, हमारा मकसद रिवीजन है और रिवीजन का मकसद क्या होता है कि आपको पेपर में आंसर अटेम्प्ट करना आए, आपको ये पता हो कि आपने लिखना क्या है। अब यहाँ पर आपको कंपाइलेशन ऑफ होली कुरान अंडर द राइटली गाइडेड कैलिफ्स नंबर 3 हेडिंग है। कैन यू सी दैट? ये 8 वेरिएंट सेम क्वेश्चन के हैं। वेरिएंट्स का मतलब ये सेम ही आंसर है इनका, सेम ही मार्किंग स्कीम है, लेकिन क्वेश्चन इतने तरीकों से आ सकता है। राइट अबाउट द वेज इन विच द कुरान वाज कंपाइल्ड एंड प्रिजर्व्ड आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ। किसी तरह का कोई आपको डाउट लग रहा है? क्लियर लिखा हुआ है आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसी तरह कंपाइल करना है जैसे मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, राइट अबाउट द वेज, सेकंड क्वेश्चन है राइट अबाउट द वेज इन विच अबू बकर, उमर एंड उस्मान वर इन्वॉल्व्ड इन द कंपाइलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान। अब उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद की कहानी नहीं लिखी, लेकिन उन्होंने तीनों राइटली गाइडेड कैलिफ्स का नाम लिख दिया। राइट अबाउट द वेज इन विच द कुरान वाज कंपाइल्ड आफ्टर प्रॉफिट्स डेथ, ये ऊपर ही वाले क्वेश्चन को आगे पीछे करके दे दिया। द कुरान हैज बीन प्रिजर्व्ड इन राइटिंग फॉर ओवर 1400 ईयर्स, गिव एन अकाउंट ऑफ द वेज इन विच इट वाज कंपाइल्ड इन द रिटन फॉर्मेट। अब यहाँ पर इन्होंने ना अबू बकर का, ना उमर का, ना उस्मान का, ना आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट का। यहाँ क्या लिखोगे तुम लोग? मार्किंग स्कीम अगर सेम है तो व्हाट डू यू थिंक? सारा कुछ ही लिखेंगे क्योंकि सेम ही है। जब इन सबकी मार्किंग स्कीम सेम है ना बेटा, तो दिस इज द इंडिकेशन के आंसर विल बी द सेम। ठीक है, मतलब वही आप प्रिजर्वेशन से स्टार्ट करेंगे और हजरत उस्मान पर आकर खत्म करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 5 में आता है डिस्क्राइब द वेज इन विच अबू बकर, उमर एंड उस्मान वर इन्वॉल्व्ड इन द कंपाइलेशन ऑफ द कुरान। यहाँ पर भी उन्होंने तीनों के नाम लिख दिए। ठीक है, राइट अबाउट, हाँ प्रेजर्वेशन नहीं है और प्रेजर्वेशन होगी भी नहीं कहीं। मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रेजर्वेशन का अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, अभी एक और क्वेश्चन नीचे जाके मैं डिस्कस करूंगी, वहां पर आएगा थोड़ा सा प्रेजर्वेशन का। ठीक है, मैं बताती हूँ। एक क्वेश्चन है राइट अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू कंपाइल द कुरान इनटू अ बुक आफ्टर द डेथ ऑफ द प्रॉफिट। इस सब में कंपाइलेशन तो हजरत अबू बकर वाली लिखनी है, लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन भी लिखनी है। मजे की बात ये है, आर यू गेटिंग मी? बिल्कुल, एक्चुअली जो कंप्लीट हुआ था वो स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ही कंप्लीट हुआ था। मतलब हजरत अबू बकर ने अपनी तरफ से तो कंप्लीट करके उनकी डेथ हुई थी, लेकिन जब तक स्टैंडर्डाइजेशन उसके अंदर ऐड ऑन नहीं की जाएगी तब तक आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। और अगर स्टैंडर्डाइजेशन नहीं लिखनी, वो क्वेश्चन अलग है, मैं आपको बताती हूँ उसकी निशानी क्या है। यहाँ ये जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो जनरल पूछे में, चाहे वो तीनों राइटली गाइडेड कैलिफ्स का नाम लेके पूछे में, चाहे वो आफ्टर डेथ ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा वो, उन सब में आपने कंपाइलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन दोनों को क्या करना है। देखो क्वेश्चन कह रहा है राइट अबाउट द मेथड्स यूज्ड टू कंपाइल द कुरान इनटू अ बुक। बुक कीवर्ड है, oh sorry, the Quran has been preserved in writing for over 1400 years, give an account of the ways in which it was compiled in written format। समझ गई? नहीं लिखे, 2 लाइनों वाला सब में लिखेंगे, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर में 2 लाइनों वाला लिखोगे। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस की बिगिनिंग आप वो 2 से 3 लाइनें प्रिजर्वेशन की लिखोगे। मैमूना, तुम्हें समझ में आया क्यों मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर आपने स्टैंडर्डाइजेशन और कंपाइलेशन लिखनी है? क्योंकि प्रिजर्वेशन ऑफ द कुरान, इन्होंने क्या कहा, कहाँ गया 1400 ईयर्स वाला क्वेश्चन, हाँ, कंपाइल्ड इन रिटन फॉर्मेट। ठीक है, कंपाइल्ड नहीं था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे, कंपाइल्ड नहीं था, इट वाज स्कैटर्ड। ठीक है, समझ गए? तो ये छोटे छोटे कीवर्ड्स को नोटिस करना, ऐसा नहीं कि वो कुछ और कह रहे हो तुम लोग कुछ और लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा, राइट अबाउट द, हाँ, प्रिजर्वेशन का बेशक वर्ड आ रहा है, लेकिन अबू बकर, उमर और उस्मान फिर भी तो आ रहा है साथ में। समझ आ गई? ये बड़े, देखो ये टेक्निक, मैंने इतने सारे क्वेश्चन एक साथ क्यों लिखे हैं, मैंने एक साथ इतने सारे क्वेश्चन तुम लोगों के सामने रखे ही इसलिए लिखकर, क्योंकि तुम लोग, नहीं बस खत्म, मैं तो, मेरा तो टॉपिक खत्म हो गया, मैं तो क्वेश्चन डिस्कस करी थी। ये सारे क्वेश्चन मैं तुम लोगों को भेज दूंगी, एक दफा फिर पढ़ लेना इनको। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे वॉइस मैसेज पे पूछ ले।